हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में सीरीज टेस्ट है, श्रृंखला परीक्षण। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ज्यादातर ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, बीएसटीसी, पीटीटी, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में टॉपिक में। तो अपन कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर करेंगे, जैसे सम संख्याएं कितने प्रकार, सम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, विषम संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जनरली आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट आपको नोट में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक न तो कोई भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अपन इसमें पहले पढ़ेंगे, अपन भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्या, विषम संख्या। भाज्य संख्या सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, भाज्य संख्या। देन यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। 4 नंबर अपना भाज्य संख्या सबसे छोटी है। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। तो याद रखना आपको, भाज्य संख्याएं सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, भाज्य संख्या। सम संख्या की अगर बात की जाए तो भाज्य संख्या, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद में विषम संख्या भी आपको भाज्य संख्या में आती है, जैसे यहाँ पे 15 है। 15 क्या है, यहाँ पे एक भाज्य संख्या है। 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 15 का जाता है और 1 का जाता है। इसी प्रकार सम संख्या 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर खुद और 1 का छोड़ के बाकी किसी अदर संख्या का भाग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी खुद का नंबर वो संख्या, जैसे कि 4 है तो 4 को छोड़ के और 1 को छोड़ के वो ऐसी संख्या जिसमें भाग जाता हो। जैसे 4 के अंदर एक्स्ट्रा किसका भाग जाता है, जिसमें 2 का भाग जाता है एक्स्ट्रा। तो इसी प्रकार जैसे 15 में किसका एक्स्ट्रा भाग जाता है, जिसमें 3 का जाता है, 5 का भाग जाता है, और 15 और 1 वो तो कॉमन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, और ऐसी संख्याएं जिसमें खुद और 1 को छोड़ के बाकी किसी संख्या का भाग जाता है, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, और इसके भाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 नंबर की जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम के अंदर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। और देन सेकंड अपना आता है अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में देखना, मैं आपको थोड़ा इसमें बता रहा हूँ, बाकी नोट टाइप में बता रहा हूँ इसमें, बाकी इनके एग्जाम्पल्स आपको 1 by 1 में यहाँ पे करवा दूंगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें सेल्फ यानी खुद या स्वयं का भाग जाता हो या 1 का भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें सेल्फ यानी खुद स्वयं का और 1 का भाग जाता है, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें खुद और 1 का भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो एकमात्र जो सम संख्या है जो अभाज्य है वो 2 है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन, कितने नंबर की है, 2 नंबर है। तो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है, वो है 2 यहाँ पे। तो एक ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट यहाँ पे फैक्ट पूछा गया है, एक तथ्य पूछा गया है इसमें कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। याद रखना है इसको। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देन और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देन 2 के बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें खुद का और 1 का भाग यानी सेल्फ और 1, इसके अलावा
किसी संख्या का दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं अपन। तो आपको ये पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जिसमें भाज्य संख्याएं देखो सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और अभाज्य संख्या में सेल्फ और एक यानी खुद का और एक का भाग जाता है, सिर्फ वो ही अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है जो एकमात्र सम संख्या है। आपको और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। और कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ये मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। इस प्रकार की जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। एक आपको ये याद रखना नोट में कि एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देन इसमें अपन देखते हैं एक तीसरे नंबर की जो संख्या है सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्या, अब सम संख्या की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या एक ऐसी संख्या है जो जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो। सम संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे 2 का भाग जिसमें कंप्लीट पूरा जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है? सम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि विषम संख्याओं की अपन बात करते हैं यहाँ पे विषम संख्या। तो विषम संख्या के अंदर जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, यानी 2 का भाग यहाँ पे नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है, तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे मतलब ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या में 9 आता है और यहाँ पे 11 आता है, ये सारी क्या है? विषम संख्याएं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो भाज्य संख्या कौन सी है इनमें से और कौन सी नहीं है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं। तो सबसे जो अपने भाज्य संख्या कौन सी है, अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन सी इसमें भाज्य संख्याएं होती हैं। तो एग्जाम्पल आप लिखना, इसको साथ के साथ एग्जाम्पल लिखना। आपको यहाँ पे 7 है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 7 है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे 11 है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है 13 है और डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 है। तो इनमें से भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? भाज्य या ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इनमें से भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या कौन सी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है कि इनमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको भाज्य संख्या फाइंड करनी है, आपको भाज्य संख्या फाइंड करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 है, ऑप्शन नंबर बी में 11 है, सी के अंदर 13 है, डी के अंदर 15 है। तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी है? तो देखना एक बार भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती थी कि वे ऐसी संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी अदर संख्या का भाग जाता है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखो अदर संख्या का भाग नहीं जाता तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 11 में भी अदर संख्या का भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 13 में नहीं जाता, भाज्य संख्या नहीं है इसमें। और यहाँ 15 है तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें खुद के अलावा 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो इसी कारण ये संख्या भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभाज्य संख्या का। यहाँ पे अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम्पल के रूप में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे 5, 7, 13। देन इसके बाद में कौन सी जो भाज्य संख्या है वो आएगी। देन इसके बाद में कौन सी भाज्य संख्या आएगी, यहाँ पे 23 और यहाँ पे कौन सी भाज्य संख्या आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल में।
5, 7, 13, 23 और देन इस यहाँ पे कौन सी भाज्य संख्या आएगी। तो ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर आपको ऑप्शंस A, B और C और D, इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा। इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे 25, 27 और यहाँ पे 29 और एक ऑप्शन आपको और मैं बता रहा हूं इसके अंदर ऑप्शन है 41। इस प्रकार के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। एग्जाम्पल में से 5 है, 7 है, 13, 23 है और यहाँ पे 25 है, 27 है, 29 है, 41 है। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस गिवन है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप पहले तो क्या करना, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, इसके बाद में कौन सा आंसर आपका आता है देन आप चेक करना। तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इस देखना, इसके बीच में भाज्य संख्याओं का डिफरेंस कितना है। 5 और 7 के बीच में कोई भाज्य संख्या कितनी है, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, यानी 0 है। यहाँ पे 0 भाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी इसमें भाज्य संख्या बीच में नहीं आता। 7 और 11, 7 और 13 के बीच में कौन सी भाज्य संख्या आती है, 11 आती है ना। 7 और 13 के बीच में कौन सी भाज्य संख्या आती है, 11 आती है। तो इसके बीच में कितना आएगा, कितनी भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। देन यहाँ पे 13 और 23 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं आती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं आती है यहाँ पे। 13 के बाद में यहाँ पे देखो 17 आता है, 19 आता है, दो आती है यहाँ पे। तो इसके बीच में 2 भाज्य संख्याएं आएंगी, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे 5, 7, 13, 23। तो देखो 5 और 7 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 0 आती हैं। 7 और 13 के बीच में एक अभाज्य संख्या आती है और 23 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार से 23 के और इसके बीच में कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 3 आनी चाहिए। तो 23 के बाद में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। 23 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 23 के बाद में अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है अभाज्य संख्या अगली। इसके बाद में यहाँ पे होती है 29 होती है फर्स्ट आपकी अभाज्य संख्या। 23 के बाद में अभाज्य संख्या 29 होती है, उसके बाद में 31 होती है, देन उसके बाद में कितना होता है यहाँ पे 37 ये होती है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो देखो यहाँ पे 29, 31, 37 ये 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, इसके बाद में 41 आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41 राइट। आप लोगों ने किसी ने सही भी किया होगा, किसी ने गलत भी किया होगा ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देखना, ये आपका पास में क्वेश्चन था अभाज्य संख्याएं। तो इस नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो इस क्रम में आपको सीरीज में देगा आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो 0 का डिफरेंस था, 5 और 7 के बीच में अभाज्य संख्या के अंदर कितनी अभाज्य संख्या आती है, 0 है। 7 और 13 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी आती है, यहाँ पे 1 है। कौन सी आती है, यहाँ पे 11 आती है। 13 से 23 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, यहाँ पे 2 आती है। कौन कौन सी है, 17 और 19। यहाँ पे 17 और 19 अभाज्य संख्या आएंगी। 23 और 41 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगला नेक्स्ट से 4 अभाज्य संख्या आएंगी। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। देन आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन को हल करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। देन आपको एक कोई एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल मेरी तरफ से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई एग्जांपल मेरी तरफ से बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 14, 16, देन में इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको बना रहा हूं। यहाँ पे 14, 16, 19, 24, यहाँ पे 19, 24, देन इसके बाद में क्या नंबर आएगा, ये क्वेश्चन आगे इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं इसके अंदर। जैसे कि इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर और लिख देता हूं यहाँ पे 31। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन है। जैसे कि आपके कोई बीएसटीसी एग्जाम या एसएससी या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये कोई क्वेश्चन है यहाँ पे
पहले 14 है, 16 है, 19 है, 24 है, 31 है, इसके बाद में कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा। तो आपको ये बताना होता है। इसके अंदर आपको इसमें चाहिए तो आपको ऑप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आएंगे जनरली। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शंस दिए हैं 42, 46, 48 और यहाँ पे 50। इस प्रकार के मैंने ऑप्शंस दिए हैं। आपको गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना आपको। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए, आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन किया होगा और इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो देखना इसमें क्या हुआ, इस सीरीज के अंदर क्या हुआ कि 14 से 16 तक पहुंचने में इसमें क्या है, 2 ऐड हुए। 16 से 19 तक पहुंचने में यहाँ पे 3 ऐड हुए। 19 से यहाँ तक पहुंचने में कितने ऐड हुए, यहाँ पे 5 ऐड हुए। और यहाँ पे पहुंचने में 24 से पहुंचने में 31 तक यहाँ पे 7 ऐड हुए। तो आपको इस सीरीज से क्या पता लगता है, इस सीरीज से यह पता लगता है कि ये क्वेश्चन अभाज्य संख्या से पूछा गया है। 2, 3, 5, 7, अगली अभाज्य संख्या 11 आएगी। तो इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें आगे वाले अक्षर में क्या ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे। आप 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42। तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका 42 नंबर आएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर 42 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन आता है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल मैंने बताए और बेसिक फैक्ट बताए उनमें से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है बीएसटीसी एग्जाम के अंदर और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको एक एग्जाम्पल और मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन और करता हूँ और एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ। जैसे 16 है और यहाँ पे 16 के बाद में 24 है, 36 है, देन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से जैसे मैंने 4 आपको ऑप्शंस देता हूं, इनमें कौन कौन से आएंगे तो बताना आपको। ये मैंने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना। पहले वीडियो को पॉज करो, देन उसको सॉल्यूशन करो, देन बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो आप। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे आप सोल्व करोगे, इसमें 2 मेथड अप्लाई होते हैं। तो आप जो मेथड आपको इजी लगता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसको सोल्व करना आप इस क्वेश्चन को, तो किस प्रकार से ये सोल्व किया जाता है तो याद रखना है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें आपको 2 से डिवाइड करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। 16 को यहाँ पे देखो, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। एक मेथड तो आपको ये करना है, इस मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो ये आ गया। इसको अगले को क्या करोगे, 24 है, 24 को 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। इसे 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 नंबर आएगा। देन उसके 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ये अगला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एक तो आपको ये तरीका था। एक तरीका ये था कि इसमें 16 के बाद में आपने 8 जोड़े, उसके बाद में आपने उसने 12 जोड़े, 12 के बाद में आपने जस्ट उसमें जैसे 12 है, उसके डबल, उसके आधे से मतलब डबल कर रहे हैं, डबल से वापस हाफ हो रहा है। तो उस प्रकार से आप उसको ऐड करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो बेस्ट तरीका ये होता है, आप उसमें डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 3, ये वाला कंसेप्ट होता है। 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर को नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा उसी प्रकार से। जैसे कि आपने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 27 मिला, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 81 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देन आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आपको और मैं करवा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, एक सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन है, ये सीरीज टेस्ट में ही पूछा जाता है क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 है, 12 है, 16 है, 22 है, 30 है और इस प्रकार से क्या आएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शंस आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ऑप्शंस कितना आता है, ऑप्शंस मैं दे दिया यहाँ पे 38 दे दिया और यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 40 दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा हूँ 42 दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 44 दे दिया। तो ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप सोल्व करते हो तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, आप सोल्व करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो आपने सोल्व कर लिया क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें बाद में 4 ऐड हुआ, देन उसके बाद में इसमें कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, देन इसके बाद में इसमें कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, देन इसके बाद में कितना ऐड होगा, 10। ये देखिए सीरीज आपको इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है। आपको सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है। 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 22, 22 के बाद में 30। तो इसमें 2 नंबर बढ़ा है, इसमें 4 नंबर बढ़ा है, इसमें 6 नंबर बढ़ा है, इसमें 8 नंबर बढ़ा है, इसमें 10 नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 40। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर आ जाएगा 40। ये क्वेश्चन रीजनिंग के जो बता रहा हूँ वो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं, बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, पीटीटी में पूछे जाते हैं, रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है और ये टॉपिक जिस सिलेबस में आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपको बेसिक और ट्रिक्स और मेथड इसमें बता देता हूं मैं। किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन के अंदर आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, देन उसको मैं आपको बताता हूं। 4 अपने को विशेष प्रकार की जो ट्रिक्स अप्लाई होती हैं और किस प्रकार से आप पहचानोगे जिसके अंदर सीरीज के अंदर। तो ये तो सीरीज आपको असेंडिंग ऑर्डर में होगी, आपके पास क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होंगी आपके पास सीरीज, जैसे यानी बढ़ते क्रम में होंगी या घटते क्रम में होंगी। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ सीरीज किस प्रकार से बनती है एग्जाम के अंदर। या तो बढ़ते क्रम में बनेगी, या तो बढ़ते क्रम में बनेगी, या तो उसका क्रम सीरीज का बढ़ता क्रम होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में बनेगी सीरीज। बढ़ते क्रम में अगर उनका आपको एक जनरली आपको पहचानने का एक ट्रिक बता रहा हूँ इस क्लास में आपको। अगर कोई सीरीज बढ़ते क्रम में होगी तो बढ़ते क्रम में होगी तो 2, 4, 6, 8। अगर बढ़ने का जो डिफरेंस है वो कम होता है तो मतलब यहाँ पे क्या है, एडिशन वाली लगेगी। और इनका बढ़ने का जो सिलसिला है जैसे 2 के बाद में आपको यहाँ पे 16 आ गया, फिर आगे जो बढ़ती जाती सीरीज है, बढ़ती जाएगी जो सीरीज बड़े नंबर में, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा यूज। याद रखना इस कंसेप्ट को। अगर बढ़ते क्रम में होगा तो अगर छोटे नंबर आपस में बढ़ रहे हैं तो प्लस का होगा, ज्यादा डिफरेंस से बढ़ रहे हैं नंबर तो मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर। घटते क्रम में क्या होगा, घटते क्रम में कोई सीरीज घटते क्रम में आपको मिलेगी, जैसे कि 16 है, 16 का 8 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस प्रकार से घटते क्रम में मिलेगी। घटते क्रम में मिलेगी तो वही है, जिसका नंबर जितना घट रहा है, कम में घटेगा तो उसके अंदर माइनस हो रहा है, और ज्यादा में अगर घटता है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर कम नंबर का डिफरेंस इसमें से घटता है तो माइनस आ जाएगा, अन्यथा क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। याद रखना, ये एक नंबर सीरीज को पहचानने की एक ट्रिक होती है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या उस सीरीज में नंबर ज्यादा बढ़ते हैं या घटते हैं, या मल्टीप्लाई है या भाग है। एक तो ये प्रकार है इसका। और किसी सीरीज में आपको याद रखना है, कभी स्क्वायर का मिलेगा, स्क्वायर यानी वर्ग के अनुसार मिलेगा। किसी सीरीज में आपको क्यूब के अनुसार मिलेगा, क्यूब यानी घन, आपको ये पता ही होगा। जैसे कि आपको क्यूब वाली सीरीज में इस प्रकार से मिलेगी, जैसे 1 है, फिर 2 की क्यूब 8 है यहाँ पे, फिर 27 है, फिर 64 है, देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इस प्रकार की क्यूब की सीरीज होती है। देन स्क्वायर की सीरीज क्या होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो स्क्वायर की सीरीज के अंदर देखिए 4 है, 4 देन उसके बाद में 9 है, 4 के बाद में 9, यहाँ पे 16 के बाद में यहाँ पे आपको 25 दे दिया। देन इसके बाद में पूछा जाता है क्या आएगा यहाँ पे
36। इस प्रकार से ये स्क्वायर वाली सीरीज है, ये क्यूब वाली सीरीज है यानी घन की सीरीज है, यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज है। अब क्या करने होने एग्जाम के अंदर, आजकल के जो एग्जाम में जो पेपर बनते हैं वो किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपको मैं ये बता देता हूँ। सीरीज या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, इन दोनों में से आपको एक जरूर मिलेगी। देन उसके बाद में उनमें कॉम्बिनेशन, आजकल उनमें दोनों को ऐड कर देते हैं, स्क्वायर को और यहाँ पे स्क्वायर को और क्यूब को, ये दोनों सीरीज को ऐड करते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम दोनों ये मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग करने के बाद में क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा जटिल, उसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट इतना पहचान नहीं पाता है, और कुछ तेज स्टूडेंट होते हैं उस ट्रिक को पहचान लेते हैं, देन उसका सॉल्यूशन आपको कर देते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने इस प्रकार की ट्रिक बताई है, इस ट्रिक का आपको यूज करना है। देन उसके बाद में इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करना है, प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा आपको सोल्व करना है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।